हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो बोलस दिख रही है टोनाकिंड, जो कि मैनकाइंड की आती है। ये कौन से पशुओं को देने से कितना फ़ायदा होगा, कितनी डोज देनी चाहिए, दूध देने वाले प्रेग्नेंट पशु यानी सभी तरह के पशुओं में, छोटे या बड़े पशुओं में इसकी कितनी डोज होती है, यानी इस टोनाकिंड जो बोलस आती है इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अंदर क्या क्या मिला होता है। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन, क्योंकि चैनल पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखिए, टोनाकिंड बोलस आती है। इस बोलस के अंदर प्रोबायोटिक्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स, एंजाइम्स एंड जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इस तरह के मिले हुए होते हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। रही बात, पशुओं को कई तरह के रोगों से बचाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लिवर एक्सट्रेट भी मिला हुआ होता है। तो ये क्या करता है कि जब भी यदि आपके पशु में सिंपल इंडाइजेशन से संबंधित कई रोग हो, सामान्य अपचयन हो जिसमें कि या कोई अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, उसके अंदर भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, या पशु सुस्त है, बैठा रहता है, इस तरह की यदि दिक्कत है, चाहे आपके छोटे पशु हों या बड़े पशु हों, उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। या यदि आप अपने पशु में जिस तरह से कुछ इस तरह की दवाओं का प्रयोग कर चुके हैं, जो आपको ये बोलस दिख रही है, इस तरह की बोलस आती है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से यदि आप जिस प्रकार से एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग कर चुके हैं, या जिन पशु में डायरिया, दस्त हुआ, उसमें आप सल्फा ड्रग्स का प्रयोग यदि पशु में ज़्यादा करवा चुके हैं, तो उस स्थिति में आप इस बोलस का प्रयोग यदि सपोर्ट थेरेपी पर ये करवा रहे हैं, कहने का मतलब है कि इस बोलस को यदि आप साथ में दे रहे हैं, तो आप अपने पशुओं को अन्य बीमारियों से होने वाली जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनसे पशुओं को बचा सकते हैं। रही बात, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु जिस प्रकार से निढाल सा रहता है, सुस्त बैठा रहता है, पशुओं की रुमन की पीएच है, पेट की गति सामान्य से कम है या अनुपस्थित है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या दूध और पशु में दूध की कमी आ जाती है, तो भी कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में रुमन से संबंधित भूख कम लगना, इस तरह की यदि दिक्कत है, तो आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो आप ये जो दो बोलस हैं बड़े पशुओं में, जो लार्ज एनिमल्स गाय भैंस हैं, इनमें जो ये रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये दो बोलस सुबह और दो बोलस आपको शाम को अपनी गाय भैंस को देनी है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के जो विटामिन्स भी हैं, लिवर एक्सट्रेट भी हैं, बहुत अच्छी मात्रा में मिले हुए होते हैं। तो दो बोलस सुबह और दो बोलस शाम लगातार आप अपने पशुओं में 3 दिन से लेकर के 4 दिन तक आप प्रयोग करवा सकते हैं। यदि भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत है, तो 1 बोलस पर डे के हिसाब से अपनी भेड़ बकरियों को भी ये दे करके दे सकते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात, जिन भेड़ बकरियों या गाय भैंस के अंदर लीवर भी कमज़ोर हो चुकी है, तो ये लीवर का भी इसके अंदर मिला हुआ होता है, तो लीवर का भी ये काम करती है, मजबूत करने का काम करती है, ताकि आपके पशुओं में लीवर सही बनी रहे और आपका पशु सुस्त भी न रहो और समय पर खाना पीना जुगाली करता रहे। रही बात, ये जो टेबलेट है ये प्रेग्नेंट पशु हों, दूध देने वाले पशुओं, सभी के लिए सेफ है। इसका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपकी गाय भैंस या भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। रही बात, इस तरह की जो बोलस आती हैं वह आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगी। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको टोनाकिंड बोलस है इसके बारे में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की। इसी तरह से अदर कंपनियों की जो बोलस आएंगी उनके बारे में भी इस चैनल पर इसी के साथ आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद। और आप नीचे जाके कमेंट्स भी लिख सकते हैं।